विद्यार्थी यदि आईटीआई किए हैं और वो बिहार के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है विद्युत विभाग में, उसका यदि आप आवेदन करते हैं तो 2-3 गलती नहीं करेंगे। आवेदन भी आप कर देंगे, आपका रिजल्ट भी बन जाएगा, लेकिन आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। इस बात को कान खोलकर सुन लेंगे। वैसे विद्यार्थी जो आवेदन करने वाले हैं या आने वाले समय में तैयारी करने वाले हैं, वो जरूर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मेरे साथ इजी वे के संस्थापक अभिषेक राज सर हैं। सर से जानेंगे क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके जो सब्सक्राइबर है उन लोगों के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि अगर इस चैनल पे पहली बार आप देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो सर को सपोर्ट करिए। बहुत अच्छा प्रयास है कि बच्चों को बढ़िया बढ़िया जानकारी आप देते हैं। सर, बहुत दिन बाद भर्ती दिया गया है बिहार में। बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे थे। कई सारा ऐसा वैकेंसी है जो इसमें ऐड भी नहीं हुआ है पद, फिर भी बच्चे अब आवेदन करेंगे। क्या क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, इसमें तो मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि आप भले एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर लेते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कमजोर है या डॉक्यूमेंट्स सही नहीं दे पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। और खासकर नोटिफिकेशन में भी ये स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसमें खास करके जो जाति है, कास्ट सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट, जिसमें एनसीएल बोलते हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, इसको बनवा लेना चाहिए बच्चों को। और उसमें एक चीज़ लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट में मान कर चलिए कि बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन ये है कि सर प्रखंड से बनवाएं कि अनुमंडल से कि जिला से बनवा लें। तो हमने इस पर भी वीडियो बनाया है, लेकिन हम फिर से बता देना चाहते हैं कि भाई जो अगर उसमें डिस्ट्रिक्ट लिखा है और मेंशन ब्लॉक नहीं किया है तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट से बनाना ही बेटर रहेगा। और डॉक्यूमेंट की जो आपकी ड्यूरेशन होना चाहिए, मतलब इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर ही होता है, तो आपको बनाने के डेट से अभी तक देखिएगा कि 1 साल से कम होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा का है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कास्ट सर्टिफिकेट और एक एनसीएल। इस पे ध्यान देना होगा इनको, इस पर पूरा ध्यान देना। बिल्कुल। सर, अब आवेदन कोई विद्यार्थी कर दिए, ये यदि उनका ब्लॉक लेवल का है तो पता ना वो छाटेगा क्या, जब मेंशन नहीं है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब जिला लेवल से बनवा। बिल्कुल, जिला लेवल से ही बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। सर, पिछला बार बहुत सारे विद्यार्थी के मन में कंफ्यूजन है। जिस तरीके से 9 कट ऑफ चला गया, किसी का 15 चला गया, किसी महिला का 12 चला गया, क्या महिला लोग का वही रिपीट रहा? नहीं, रिपीट तो नहीं होने वाला। देखिए, 18 का जो सिचुएशन था, वहाँ उस समय भी 2000 पदों पर भर्ती थी और आज भी 2000 पदों पर, लेकिन उस समय बच्चे कम जागरूक थे आज की अपेक्षा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हमारे आपके ऐसे लोग हैं जो जागरूक कर रहे हैं, तो लोग पढ़ना शुरू कर दिया। तो पिछला वाला अपेक्षा नहीं करना है, उससे मान के चले कि ज़्यादा कट ऑफ रहेगा। और अभी तो एग्जाम हुआ भी नहीं है, तो पहले प्रिडिक्शन करना अच्छा नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 100% के लिए तैयारी करिए। ये नहीं कि हम कट ऑफ के सोच के तैयारी करेंगे तो फिर कट ऑफ से नीचे ही रहेगा नंबर। आप 100% के लिए तैयारी करिए, कट ऑफ आएगा तो सबके लिए आएगा। और निश्चित तौर पे जितनी भी भर्तियां होती हैं, मतलब बीएसपीसी के अलावा, उससे तो कम ही रहेगा, कम ही रहेगा। रेलवे से कम? रेलवे से बिल्कुल कम रहेगा। ये तो इतिहास रहा है बीएसपीसीएल का, तो ऐसा नहीं कि पिछले वाला से बहुत ज्यादा रहेगा, उसी के आसपास रहेगा, ज्यादा रहेगा। पिछला बार कितना आवेदन गया लगभग, कुछ आइडिया? देखिए, आवेदन की संख्या इसमें क्या होता है ना कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करते हैं। ओपन रहता है, माना नहीं होता है। और खासकर आईटीआई के फील्ड में बच्चे बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्म भरते हैं। किसी को बिहार के ही बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं, बोले सर पिछला बार तो हमको जानकारी नहीं था, इस बार जानकारी है। तो आवेदन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बीएसपीसी भी नहीं देता है कितना फॉर्म आया था, लेकिन 5-6 लाख के आसपास मान के चलेगी तो होगा। लेकिन इस बार 10 लाख की भी संख्या क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इस बार जो आप देखे होइएगा, एक संविदा पर भर्ती निकाली गई थी। पिछला बार उसमें आवेदन 2, 4, 5 मतलब 20,000, 30,000 पड़ा था। इस बार 6 लाख पड़ गया। यूट्यूब भी बहुत बड़ा एक जरिया हो गया, क्योंकि सबको सर जानकारी मिल जा रहा है। तो यदि आवेदन दुगुना हो जाता है तो सबको, विद्यार्थी को मेहनत भी दुगुना बिल्कुल करना ही पड़ेगा। और देखिए, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। तो संकल्पित है कि हमको बीएसपीसीएल में जाना है और आईटीआई किए हैं, तो बिल्कुल हम तो बोलेंगे कि 100% का ही तैयारी कीजिए। सारे देखिए सब्जेक्ट इसमें टेक्निकल है और रीजनिंग है, जीके से, कंप्यूटर है, इंग्लिश और हिंदी है। तो अगर आप किसी एक में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे मैंने टेक्निकल 50 नंबर पूछा था, 50 के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, तो 50 में ही जितना नंबर लाइएगा आप ला पाएंगे। लेकिन अगर आपकी एवरेज तैयारी है, टेक्निकल के अलावा हिंदी है, इंग्लिश हो गया, आपका जीके हो गया, रीजनिंग, उससे भी थोड़ा थोड़ा स्कोर करें तो सब मिलाकर नंबर अच्छा आ जाता है। तो हम बच्चों को सजेस्ट करें कि भाई सारे का तैयारी करिए, एवरेज तैयारी करिए, आपका कट ऑफ बेटर रहेगा। और लड़कियों के लिए हम कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बिहार में लड़कियों की संख्या काफ़ी है, आईटीआई करने वालों की संख्या है, लेकिन उसमें से पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी कम है। और बहाली बहुत दिनों बाद आई है, तो जो लड़कियां 18 में, 19 में, 20 में जिन्होंने आईटीआई किया होगा, आज उनका शादी हो गया होगा या इस दुनिया मतलब पढ़ाई लिखाई से दूर हो गई होंगी।
जो करंट वाले बैच वाली लड़कियां होंगी वो शायद पढ़ाई के टच में होंगी, पढ़ रही होंगी थोड़ा बहुत, तो इसमें लड़कियों के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर वो थोड़ा बहुत भी मेहनत करती है सब, तो निश्चित तौर पर उनको नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। सर सब्जेक्ट को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट लेना है, तो कैसे तैयारी करें इसको लेकर? देखिए हम अपने क्लास में जो बच्चों को बताते हैं वही यहाँ भी बताना चाहेंगे कि देखिए कि जिस जिस सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वेटेज है उतना ही टाइम उस सब्जेक्ट को दीजिए। जैसे मान लीजिए कि टेक्निकल का 50% वेटेज है ना, मतलब 100 क्वेश्चन में से 50 आपका टेक्निकल से आएगा, तो आपका पूरे दिन का जो स्टडी का टाइम है, अपने टाइम का 50% आप टेक्निकल में लगाइए, क्योंकि 50 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। और बाकी के जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी क्या होता है कि आप अपने से खुद से पढ़ के बढ़िया उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदी के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका मैंने बताया है बच्चों को, वीडियो भी है। तो उस चैप्टर को आप जैसे में सर? जैसे समास हो गया, मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, ये सब महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं हिंदी के, जो कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप इस सब चैप्टर का प्रैक्टिस करिए, याद करिए हिंदी का, तो ये एक आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग हुआ, तो रीजनिंग के 5 ही टॉपिक है, और मात्र 5 टॉपिक, बहुत आसान वाला वो भी बता दीजिए। तो अब एक ब्लड रिलेशन है, काउंटिंग फिगर है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है सर ना, इस तरह के 5-6 टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग के जो टॉपिक है ना, ये आसान टॉपिक माना जाता है, ठीक है। यहाँ 10 नंबर का पूछे, यहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्पेशल के बारे में बताते हैं। BA में क्या होता है कि पिछला जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में वो मशीन पार्ट वाला पार्ट ज़्यादा पूछा। देखिए इलेक्ट्रीशियन का 3 भाग में हम लोग बांटते हैं सिलेबस को। पहला होता है बेसिक फंडामेंटल इलेक्ट्रीशियन होता है, दूसरा होता है मशीन पार्ट्स होता है, AC/DC मोटर जिसको बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, मशीन पार्ट में आता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न नहीं पूछता है, बेसिक से भी कम पूछता है, मशीन पार्ट को ज़्यादा ये पकड़ता है। अल्टरनेटर हो गया, DC मोटर, DC जनरेटर, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सबसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन को वो समझ पा रहे हो कि मशीन वाला पार्ट हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। दूसरा न्यूमेरिकल का, BSPCL में लगभग 15-20 नंबर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, पिछला जो रहा है। और न्यूमेरिकल भी वो छोटा मोटा नहीं पूछता है, ठीक ठाक लेवल वाला रहता है, मतलब ITI के ही लेवल रहता है, लेकिन ठीक ठाक रहता है। न्यूमेरिकल को कैसे दुरुस्त करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत वास्ट भी हाँ, होता है। न्यूमेरिकल दुरुस्त करने का एक ही उपाय है कि जो ITI के बच्चे से जो प्रश्न पूछा जाता है, तो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल से पूछा जाता है कि डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग करिए और वैल्यू आ जाएगा। तो उनको करना क्या है कि चैप्टर वाइज 10-10 न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि 10 से ज़्यादा एक चैप्टर में न्यूमेरिकल है भी नहीं। मुश्किल से 10 चैप्टर होगा, जिसमें हर चैप्टर में 10-15 न्यूमेरिकल मिलेगा। एक अलग कॉपी बना ले, उस 10 क्वेश्चन का फार्मूला का प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चन का, तो उससे उनका सोल्व हो जाएगा। सर कोई ऐसा बुक जिसमें ये सब मिल जाए? बुक तो हम बता देते हैं, एक यूथ पब्लिकेशन का बुक अच्छा है, जो मतलब BSPCL के या और भी एग्जाम है उसके लेवल का वो बुक है, उससे हाँ वो कर सकते हैं। बाकी हमारा भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, उसमें भी सारा कंटेंट उनको मिल सकता है। मतलब जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वह यदि इतना करे तो उनका रिजल्ट पक्का? डेफिनेटली सर, अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रीशियन का अगर टेक्निकल के हम पार्ट की बात करें, तो यूथ पब्लिकेशन का बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले, और 5000 क्वेश्चन जो हम लोग बोलते हैं, इजी वे कोचिंग बोलता है, वो दोनों कर ले तो उनका हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी हो जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि महिला लोग का थोड़ा सा कम आवेदन हो सकता है, महिला लोग में आरक्षण भी है, लेकिन पुरुष विद्यार्थी हैं उनमें आवेदन ओपन है। जिस तरीका से आप लगातार वैकेंसी देख रहे हैं किस तरीका से चल रहा है, कई गुना आवेदन होगा, तो उनके लिए इतना इनफ होगा? नहीं, देखिए पुरुष वाले में भी एक कंडीशन ये है कि जो OBC से हैं, जो SC/ST से, उनका तो आरक्षण है। जो जनरल वर्ग है उसमें ओपन है। तो जनरल वर्ग में भी बहुत कम बच्चे होते हैं ना, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ITI करते हैं, उनकी भी संख्या कम होती है। जो जनरल से हैं तो कम ITI करते हैं, लेकिन OBC SC/ST वाले बच्चे ज़्यादा ITI करते हैं। और उनमें भी यही कंडीशन है कि अगर आप SC/ST से हैं, OBC से हैं, तो घर वाले आपको टाइम नहीं देंगे। 20 साल का हुए कमाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो शादी कर देंगे, नहीं तो कमाना चाहिए, पैसा अब नहीं है हमारे पास। तो एक कंडीशन हर परिवार में है। उसी में से कोई कोई परिवार का बच्चा बाहर निकल कर पढ़ाई करना शुरू कर देता है, थोड़ा सा अच्छा घर वाला सपोर्ट करता है, नौकरी मिल जाता है। तो यहाँ भी कंपटीशन उस लेवल का नहीं है, भीड़ तो बहुत है, लेकिन तैयारी तो करना पड़ेगा। मतलब जनरल विद्यार्थी के जैसा कंपटीशन है, जनरल कंपटीशन। अगर जनरल बच्चा कोई तैयारी करता होगा SSC और CGL का, तो उससे 50% कम मेहनत करके नौकरी यहाँ मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ये कितना दिन में फाइनल हो सकता है जिस तरीके से बताया जा रहा है? ये सर BSPCL का जो इतिहास रहा है ना, वो एग्जाम फॉर्म के साथ में जो अभी नोटिफिकेशन निकला, इसी के साथ में एग्जाम डेट भी निकलता है और ज्वाइनिंग डेट भी निकलता है। इस बार भी देखे होंगे कि सितंबर-अक्टूबर लिखा हुआ है, हम 20 से फॉर्म भरेंगे, सितंबर-अक्टूबर में एग्जाम लेंगे, और डेफिनेटली दिसंबर में ज्वाइनिंग भी करा देगा। इसका बहुत फास्ट प्रक्रिया होता है, इसमें कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये अपने कहने करना में से पीछे हटा है। वेतन कितना सर? वेतन स्टार्टिंग जो इनिशियली जो ज्वाइनिंग होगा तो 9000 स्टार्टिंग होता है, मतलब 2 साल ट्रेनिंग पीरियड होता है,
और ट्रेनिंग के बाद इन लोगों का 35 से 40 हजार ऑन एवरेज मिलता है। 3-4 साल बाद इन लोगों का वेतन 60-65 हजार भी चला जाता है। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आईटीआई के विद्यार्थी सच में थोड़ा सा कम जागरूक होते हैं, उनको लग रहा है कि ये सरकारी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। बीएसपीसीएल भारत बिहार सरकार का एक अपना बॉडी है, ठीक है ना। और इसके मंत्री भी हैं विजेंद्र सिंह, अब जेडीयू से हैं, और ये बिजली विभाग के अंदर में आता है। और ये अपना खुद का बोर्ड है, इसमें 3 कंपनियां हैं, साउथ, नॉर्थ और ये एक मिडिल करके आता है। तो ये सरकारी है, 100% सरकारी है, ऐसा कोई डाउट ही नहीं है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, यदि आप आईटीआई किए हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और रही बात जिस तरीका से आपका प्रत्येक माह जो वैकेंसी आता है 10, 50, 100 जितना है, उस पर मैं लगातार वीडियो लेकर आऊंगा। तो आईटीआई वाले विद्यार्थी जरूर जुड़ जाएं। और यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आने के लिए आपको बहुत बहुत